हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है प्रिय स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 cm एवं 30 cm लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इसमें हल लिखेंगे। दिया है D1 हुआ विकर्ण बराबर 45 cm, D2 बराबर 30 cm। तो इसमें बोलता भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की, मतलब कि समचतुर्भुज के आकार का क्या है, टाइल्स। तो यहाँ पर बोलता है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो हम टाइल्स का क्या निकाल लेंगे, हम टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो टाइल्स कैसा है, समचतुर्भुज। हम लिखेंगे टाइल का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इसके पहले के वीडियो में बताया था, 1/2 गुना विकर्णों का योग होता है, विकर्णों का गुणनफल, योग नहीं, गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुना D1 गुना D2। 1/2 गुना D1 कितना हो गया, 45, और D2 कितना होगा, 30। इसको काट दीजिए, आपको 15 हो गया। फिर आप 45 गुना 15, इसको गुना करिए। हमने इसको रफ में गुना करके बताते हैं। 45 गुना 15, 5 का पारा 5 बार पढ़िए, 5 25 हाथ में ताजू, 5 का पारा 4 बार पढ़िए, 20 2 22। फिर 5 एकम 5 4, यानी 5 7 6, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। 675 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये क्या हुआ, एक टाइल का। यहाँ पर क्या हो गया, एक टाइल का। अब हम निकालेंगे 3000 नहीं, 3000 टाइल का क्षेत्रफल। 3000 टाइले का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो आपका हो जाएगा 3000 गुना, यहाँ पे 675 को हम गुना कर देंगे। 675 को हम गुना कर देंगे। 600 कीड़ा लग रहा है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। 675 को हम गुना कर दें। देखिए बहुत ही आसान गुना है। अब देखिए 675 गुना 3 करिए। अब 3 जीरो को हम हटाते हैं। 3 5 15, 7 21 1 22, 6 3 18 2 20। और पीछे में जो 3 जीरो है लिख दीजिए, 1 2 3, 1 2 3। तो आपका हो गया ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सेंटीमीटर हो, 3 जीरो न होंगे जहाँ 3, 1 दाएँ से का 1000 10,000 लाख 10 लाख 20,25,000। ठीक, 20,25,000 आपका हो गया। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन जो कह रहा है, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो इसको हम सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20,25,000 है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 गुना 100, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100। यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार हम करेंगे।
ये 2 जीरो गया, इससे 1 चला जाएगा। तो फिर आपका बचा 20,25/10। 10 से भागा दीजिएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। यदि आपको भागा नहीं आता, बहुत ही आसान है, 10 से भागा दीजिएगा, इधर 1 पॉइंट करके मतलब 1 अंक बाद पॉइंट दे दीजिए, हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोलता है कि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। फर्श क्या हुआ, टाइल्स जो लगाया है वही फर्श हो गया। ठीक, अब हम लिखते हैं चूँकि 1 मीटर स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर फर्श को पॉलिश करने में, ये जो सिंबल हुआ रुपया का, रुपया लगता है, इसीलिए 202.5 मीटर स्क्वायर फर्श को पॉलिश करने में। ठीक, इसका सिंबल हुआ फर्श को पॉलिश करने में। ठीक, 202.5 गुना 4। ठीक, इसको गुना करिए, 4 पंचे 20, 20 के 0 हाथ में बचा 2, 4 दूनी 8, 2 10, 10 के 0 हाथ में बचा 0 गुना 4 करिए 0, 1, 4 दूनी 8 और 1 अंक बाद पॉइंट बैठा दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 810। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही क्या हो जाएगा आंसर। हम लिखेंगे अतः फर्श को पॉलिश करने में 810 रुपया लगता है। यदि आप यहाँ भी छोड़ दीजिए या यहाँ भी छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार आपका 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 1 नंबर क्वेश्चन हमने लिखे नहीं, आपको बुक में ही बता रहे हैं। जैसा कि आपने बुक में क्वेश्चन देख रहे हैं, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता। मोहन नाम का एक आदमी है जो समलंब आकार का खेत खरीदना चाहता। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर। आपने पिक्चर भी देख रहे हैं, सड़क और नदी, इधर नदी इधर, इसका भुजा क्या है, समांतर है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और 2 समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर और इसके बीच की दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। नदी की ये भुजा की लंबाई बोलता है ज्ञात करने के लिए। ठीक, ये भुजा की लंबाई बोलता है ज्ञात करने। एक चीज़ ज्ञात करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर पिक्चर बनाए हैं जो आप देख भी लीजिए। इसमें एक चीज़ समझना है। ठीक, इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर और लंबाई में दुगुनी है। यदि ये x है तो नदी तरफ वाला क्या हो 2x, यानी कि दुगुनी है 2x। ठीक, बोलता है दुगुनी है। यदि एक तरफ x हम लिखें, हमने पिक्चर बना लिए हैं, एक तरफ हमने x लिखे तो दूसरी तरफ हमने 2x लिखे। ठीक, दूसरी तरफ हमने क्या लिखे 2x। अब क्वेश्चन से हम चलते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन से चलते हैं। ठीक, लिखते हैं समलंब
चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, थोड़ा सा जगह नहीं है फिर भी हम लिख रहे हैं 1/2। चलिए इसको यहाँ पर काट के थोड़ा सा हम नीचे में लिखते हैं, जिससे आपको पिक्चर भी समझ में आ जाए। ठीक, पिक्चर को ऊपर कर देते, ऊपर समझ सड़क वाला हुआ x और नदी वाला भाग हुआ 2x, तो हम इसको ऊपर करते हैं। अब हम इसको लिखते हैं समलंब चतुर्भुज। अरे यार, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जैसा कि आपने जानते 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग का मतलब जोड़, भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है समलंब का क्षेत्रफल। जैसा कि आपने देखिए समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 10,500, तो यहाँ पर हमने लिख देंगे 10,500। उसके बाद 1/2। उसके बाद जैसा कि आपने थोड़ा सा पिक्चर को भी देख लीजिए, तब हम पिक्चर को ऊपर करेंगे। समांतर भुजा, एक हुआ x और दूसरा क्या हुआ, दुगुना है नदी वाला भाग, तो ये हुआ 2x, और इसकी ऊंचाई, इसके और बीच की दूरी 100 मीटर है गुना 100। ठीक, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, हम इसीलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहे हैं। 10,500 बराबर 1/2 x + x 3x गुना 100, ये 2 से काट दीजिए 50 हो जाएगा। ठीक, 10,500 बराबर 3x गुना 50, 50 से इसमें भागा दीजिए। 10,500 बटे 50 बराबर 3x। ठीक, तो ये जीरो कट गया, 5 से भागा दीजिए, 5 दूनी 10, 1 0, यानी कि ये कितना होगा 210 3x, 210 3x। ठीक, 210 क्या हुआ 3x, फिर हम 210 बटे 3 बराबर x, 3 से भागा दीजिए, कितना हो गया 70, 3 से भागा दे दीजिए 70, तो 70 बराबर x, तो x बराबर कितना आ गया आपका 70 मीटर। x बराबर क्या आ गया 70 मीटर। अब नदी की आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो नदी के साथ वाले भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो नदी की भुजा की लंबाई हम बता रहे हैं। ऊपर भाग गया क्या, ठीक है, हम लिखेंगे अतः नदी की साथ वाला भुजा की लंबाई, हम कितना माने लंबाई 2x, यानी बराबर 2x, 2 गुना 70 बराबर कितना 140 मीटर। यही आपका आंसर हो जाए। आज भर इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में अवश्य आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।